आज हमारे बीच में कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष शिव कुमार चौबे उपस्थित हैं, जिनसे हम जबलपुर की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही उत्तर मध्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना जी द्वारा 4 अक्टूबर को जन अधिकार पदयात्रा के संदर्भ में जानकारी लेंगे। तो चौबे जी, बताइए जबलपुर की राजनीतिक परिस्थितियों और विकास के बारे में। जबलपुर एक ऐसा शहर महाकौशल का, जिसे लोग संस्कारदानी के नाम से जानते हैं, और संस्कारदानी के नाम से इसलिए जानते हैं कि शहर में हिंदुस्तान के समस्त प्रांतों के लोग निवास करते हैं और उनकी अपनी एक लोक संस्कृति है जिसको शहर ने अपनाया है। इसलिए इसको संस्कारदानी के रूप से नाम दिया गया और आज संस्कारदानी समस्त प्रदेश में एक अपनी पहचान बनाए हुए है। जहाँ तक रही राजनीतिक परिस्थितियों की, तो इधर जबलपुर में, खासतौर से जबलपुर के आसपास कांग्रेस, समाजवादी और जनता पार्टी की राजनीतिक बहुलता रही है। धीरे धीरे समाजवाद इधर समाप्त हो गया और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक परिस्थितियों से इधर जनप्रतिनिधि रहे हैं। विगत 30 सालों से इधर पर जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, सांसद, विधायक, महापौर, स्थानीय संस्थाओं में जो प्रतिनिधि थे, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के रहे। 30 साल पहले इधर कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, सांसद थे, विधायक थे, नगर निगम में महापौर, पार्षद थे। पूर्व में कांग्रेस ने जो शहर का विकास किया था, उसमें हमने स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज, लेडी एल्गन और भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिले में, शहर में हमने बनाए। मेडिकल कॉलेज जो संपूर्ण महाकौशल में अपने आप में एक बहुत विशाल मेडिकल कॉलेज है और जो संपूर्ण महाकौशल के लोगों के इलाज के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक स्थान है। शिक्षा के लिए कांग्रेस ने जबलपुर विश्वविद्यालय का स्थापना की, एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, वेटनरी कॉलेज की स्थापना की, जिससे इधर शिक्षा के विकास हुआ, विस्तार हुआ और उस शिक्षा में पूरे महाकौशल और विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लोग इधर, बच्चे इधर पढ़ने आए और उन्हें शिक्षा ग्रहण की। उसी के माध्यम से, आसपास के माध्यम से शहर का विकास हुआ और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इधर ज़्यादातर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी, व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस कमरिया फैक्ट्री, GCF 506 और हमारे इधर दूरसंचार की फैक्ट्री है। जबलपुर में दूरसंचार का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, जिसे TTC के नाम पे जानता है, उसकी भी स्थापना हुई। मगर विगत 30 सालों से जो इधर जनप्रतिनिधि आए, जनता ने जिन्हें चुना, जनता ने उन्हें चुना और चुनने के बाद उन प्रतिनिधियों ने शहर के लिए गंभीरता से किसी विकास के विषय में कोई ठोस प्लानिंग नहीं की। सिर्फ नाली नर्दों की लड़ाई वो के रूप में उनको विकास मानते रहे। उसके कारण विगत 30 सालों में ये हुआ कि शहर तो बहुत बड़ा हो गया, अनाप शनाप विकसित हो गया और जिसके कारण इस शहर में एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया। ना सड़कों का ठीक ढंग से विकास हुआ, यातायात की कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई। उसके कारण आज शहर बहुत परेशान है। इधर ना आज तक 30 साल में कोई रिंग रोड बन पाई, ना कोई ऐसी प्लानिंग हुई जिसके माध्यम से जो
शहर का विकास, कॉलोनियाँ बढ़ी हैं, उनमें रोड, नाली, सीवर लाइनों का किसी प्रकार का कोई विकास ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत आज परिस्थितियाँ विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। स्वास्थ्य के विषय में मेडिकल और विक्टोरिया और एल्गिन के अलावा ऐसी कोई बड़ी हॉस्पिटल इस शहर में नहीं हुई, जिसके कारण आज शहर में विगत कोरोना काल में इस शहर में जो परिस्थितियां निर्मित हुई कि इलाज के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ा और प्राइवेट सेक्टर में लाखों रुपए से लुटना पड़ा। शिक्षा इस शहर की प्राइवेटीकरण के कारण लूट का माध्यम बन चुकी है, जिसके लिए जनप्रतिनिधियों ने किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। नगर निगम की जो हमारी प्राथमिक शालाएं थी, जहां आम मध्यम वर्ग गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ते थे, आज करीब 60 से 70 शालाएं नगर निगम की बंद हो चुकी हैं। प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई है, जिनमें लोग हजारों रुपया की फीस देकर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी है। वर्तमान सेंट्रल की जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, कभी 20-25 साल पहले उनमें जो कर्मचारी था, करीबन 1 लाख के करीब कर्मचारी कार्य करते थे, जिसके कारण इस शहर के व्यापार में विकास हो रहा था। वर्तमान में वो फैक्ट्रियों में 8 से 10 हज़ार भी कर्मचारी नहीं बचा। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने किसी प्रकार के कोई विकास नहीं किया, किसी प्रकार की कोई ऐसी योजना नहीं लाई जिससे लोगों का रोजगार के लिए उद्योग नहीं लगाया गया, रोजगार की कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई। हमारा शहर का बच्चा आज शहर के बाहर, प्रदेश के बाहर जाकर रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। आज सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज है, मगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हजारों छात्र जो पढ़ के निकल रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। तो इस विकास की और विषय में तो बहुत सारी ऐसी समस्या है शहर की, जिस पर बहुत विस्तृत चर्चा की जा सकती है, मगर वर्तमान में अभी पुनः हमें कांग्रेस को समर्थन मिला है, जिससे हमारे 3 विधायक शहर में और 1 ग्रामीण में, और ये विधायक हमारे निरंतर शहर विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमारे विधायकों ने मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मीटिंग जबलपुर में करवाई, और उस कैबिनेट मीटिंग में अनेक योजनाओं की घोषणाएं करवाई और मीटिंग कैबिनेट में पास कराया। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं रही, षड्यंत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बना ली, मगर जो जबलपुर के लिए विकास के लिए जो योजनाएं कैबिनेट से पास हुई थी, आज भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं में रोड़ा अटकाए हुए है। उसके लिए हमारे विधायक सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और उसी संघर्ष के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो चौबे जी, उत्तर मध्य के विधायक विनय सक्सेना जी द्वारा 4 अक्टूबर को जन अधिकार पदयात्रा निकाली जा रही है, तो ये किन अधिकारों के लिए निकाली जा रही है? हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक भाई विनय सक्सेना जी के नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व में, नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर, स्वास्थ्य, वर्तमान में शहर में डेंगू मलेरिया का भारी प्रकोप है, सफाई व्यवस्था छिन्न भिन्न है, लोग डेंगू मलेरिया के कारण अनेक मौतें भी हो चुकी हैं। आज शहर जिन
परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज उनकी मूलभूत जो अधिकार हैं, हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये हमारे संविधान के अंदर हमें अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों को लेकर हम आज शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं कि कम आप हमें कुछ न दीजिए, मगर मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं उनको वो दे दीजिए। हमें इधर शहर की सफाई व्यवस्था दे दीजिए, हमें अच्छी सड़कें दे दीजिए। आज शहरों में गड्ढे में लोग चल रहे हैं। आने वाला जो त्यौहार है हमारा दशहरा का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, नवदुर्गों का, उनमें जनता घरों से निकलती है, जनता देवी दर्शन के लिए निकल जाती है। आज सड़कों में गड्ढे इतने हैं कि लोग उनमें चल नहीं पा रहे हैं। तो हम इन्हीं सब सारी सुविधाओं को लेकर की मांग को लेकर कि भैया हमें बहुत बड़ा विकास स्मार्ट सिटी मत दो, हमें मूलभूत सुविधाएं दे दो, सड़क पे चलने की व्यवस्था दे दो, हमको स्वच्छ जल दे दो, सफाई व्यवस्था दे दो। इन अधिकारों को लेकर हम शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं। अगर शासन प्रशासन इन मूल सुविधाओं को भी अगर हमें नहीं दे पा रहा है तो ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ हम सड़कों पर आकर जन आंदोलन करेंगे और ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करके इसे शहर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। आज हम समस्त शहर के नागरिकों से, सामाजिक संस्थाओं से अपील कर रहा हूं कि वो हमारे विधायक विनय सक्सेना जी के नेतृत्व में आए। हम उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हमारा सहयोग करिए। जय कांग्रेस, जय जबलपुर।